अरे भजन बिना ओ भजन बिना नारे मारे घट को भूत हरि भजन बिना नारे मारे घट को भूत भजन बिना नारे मारे घट को भूत भजन बिना नारे मारे घट को भूत हरि भजन बिना नारे मारे घट को भूत भजन बिना नारे मारे घट को भूत राम राम रातरी मोरी रचना राम तेरी मोरी रचना राम तेरी मोरी रचना आई पूत सपूत भजन बिना नारे मारे घट को भूत हरि भजन बिना नारे मारे घट को भूत अनंत भक्ति बिना प्राणी एक अनंत भक्ति में प्राणी एक अनंत भक्ति में प्राणी एक अनंत भक्ति बिना प्राणी एक अनंत भक्ति में प्राणी एक अनंत भक्ति में प्राणी डूबरे कुटम समेत भजन बिना नारे मारे घट को भूत भजन बिना नारे मारे घट को भूत भजन बिना सभी कर में आते भजन बिना सब कर में अकेला भजन बिना सब कर में अकेला कोई गात कबूत भजन बिना नर मारे घट को भूत भजन बिना नर मारे घट को भूत कबीर सुनो रे भाई साधु कबीर सुनो रे भाई साधु कबीर सुनो रे भाई साधु हमें प्रीति भरपूर भजन बिना नारे मारे घट को भूत भजन बिना नारे मारे घट को भूत भगवान की आरे रटले रटने राम को नाम आडो आवे गो रटे रटे राम को नाम आजो आवे गोरे रटे रटे राम को नाम आजो आवे गो राम को नाम आडो आवे हरि रटे रटे राम को नाम आजो आवे गोरे रटे रटे राम को नाम आजो आवे गो
रटले रटले राम को नाम आड़ा आएगा। माँ पिता सदगुरु की सेवा यही जगत में सार आड़ा आएगा। अब पुत्र का अधिकार क्या है? अपनी माँ की सेवा करना, पिता की सेवा करना। माँ पिता धर्म को अपने पास में ले लेता है पुत्र, तो उसकी सेवा करने से उसके पाप का नाश होता है। चाहे माँ की सेवा कर, चाहे पिता की कर, चाहे अतिथि आत्मा सेवा कर, कोई की सेवा करो। अकी में सेवा करने से हमारा पाप का नाश होता है। सेवा से मन का मेल छूटता है। अब इसमें क्या कह दी? काम क्रोध मद लोभ लुटेरा, काम क्रोध मद लोभ लुटेरा, काम क्रोध मद लोभ लुटेरा। जन्म का बैरी तुम्हेरा, जन्म जन्म का बैरी मेरा, जन्म जन्म का बैरी मेरा। नरगति खाने आगो आवे गोरे रटले रटले राम को नाम, आगो आवे गोरे रटले रटले राम को नाम, आगो आवे काम क्रोध मद लोभ लुटेरा, काम क्रोध मद लोभ लुटेरा, काम क्रोध मद लोभ लुटेरा। जन्म का बैरी तुम्हेरा, जन्म जन्म का बैरी मेरा, जन्म जन्म का बैरी मेरा। नरगति खाने आगो आवे गोरे रटले रटले राम को नाम, आगो आवे गोरे रटले रटले राम को नाम, आगो आवे सत्संग गमाऊ मिया सत संग गंगाओ में आके, सत संग गंगाओ में आके, सत्संग गमाऊ मिया सत संग गंगाओ में आके, सत संग गंगाओ में आके। बोले और बोले नमक का मेले आगो आवे गोरे रटले रटले राम को नाम, आगो आवे गोरे रटले रटले राम को नाम, आगो आवे सतगुर की शरण ले भगवा सतगुरु की शरण ले मनवा, सतगुरु की शरण ले मनवा, सतगुर की शरण ले भगवा सतगुरु की शरण ले मनवा, सतगुरु की शरण ले मनवा। जीवन सफल हो जाए आगो आवे गोरे रटले रटले राम को नाम, आगो आवे गोरे रटले रटले राम को नाम, आगो आवे रटले रटले राम का नाम आगे आडो आएगा। अब आगे कैसे आड आवेगा? राम के नाम और निष्ठम आड़ा आता है, साटा करता है। साटा कैसे होती है माता बहन? जैसे कि एक चोरा डकैत रहा, तो वे चोर है जैसे दिन रात चोरी में उसका रंग है और चोरी करने को जाता, तो चोरी करते करते डाका देते देते उसका आधा जीवन चले गया चोर का। आखिर में जैसे कि एक दिन रात के समय में चोर जा रहा, चोरी करने के लिए जा रहा, और उसको रास्ता में पानी की प्यास लग गई। कौन को? चोर को। अब पानी की प्यास लगता ही चोर को पानी याद आ गया। चले तो पानी, बैठे तो पानी, और चोर पानी को नहीं भूल रहा है, साथ साथ में पानी को याद कर रहा हुआ है। आखिर में चलते गए चोर थोड़े आगे पहुंचा, तो आगे संत भगवान के आश्रम मिल गया। चोर को संत भगवान के आश्रम मिला, और आश्रम को देख करके
और चोर ने विचार किया इस आश्रम के अंदर पानी मिलेगा, आश्रम के अंदर पानी मिलेगा पीने के लिए, और रात्रि की समय है और मैं जा रहा हूँ चोरी करने के लिए, और जिसमें संत को चेत हो गया तो संत को चेत हो गया तो संत मुख पकड़ लेगा तो मेरे मार भी लगाएगा। क्यों भाई, चोर है और चोरी करता पकड़ में आ जाएगा तो बोले को छोड़ देगा क्या? बोले छोड़ देगा तुम? अरे पकड़ेगा तो के मार लगाएगा, और मार लगाता है उसको फिर वो थाना में ले जाएगा, तो थानेदार उसकी पटाई करेगा, जेल में दे देगा। क्यों? उसने कर्म किया जैसो। आखिर में चोर धीरे धीरे वह आश्रम के अंदर चले गया, चोर पानी पीने के लिए। और चोर ने विचार किया पानी पीने के लिए तो मैं आश्रम के अंदर आ तो गया, और पानी खांदरिया है, पानी खांदरिया हुआ है जरूर पानी। आखिर में चोर ने धीरे धीरे उसमें पानी भी ढूंढ लिया पीने के लिए। अब पानी उसको मिल गया धरा हुआ, चोर ने पानी पी लिया, और पानी पी के चोर वहीं बैठ गया। और चोर विचार कर रहा हुआ है, और यहाँ पानी मिल गया और शायद चोरी का दावा यहाँ भी लग जाएगा मेरा, दोनों काम हो गया। पानी मिल गया तो शायद चोरी का माल भी मुझको मिली जाएगा। ऐसे विचार करके और चोर वहां बैठ जाता है। और थोड़ी बाद में उसी आश्रम के अंदर से वो संत भगवान के दो चेला हैं, और उनके सत्संग चल रहा, गुरु चेलान के। चेला पूछने वाला है और गुरु जी एक एक बात को बताने वाला है। आखिर में चोर ने विचार किया कि यहाँ जरूर संत झगड़ा हुआ है, संत झगड़ा हुआ है, इसके पास में दो व्यक्ति बैठे हुए हैं। चलो ठीक है, मैं इनकी थोड़ी बात सुन लेता हूँ। ये तीनों की ये क्या बतला रहा है देखा। और चोर ने क्या है कि उनकी बात पे ध्यान धर लिया सुनने के लिए। और दोनों चेला गुरु से पूछ रहे कि हे गुरुदेव भगवान, थोड़ी हमारी अनेक संशय है। संशय तो बहुत प्रकार की ही, संशय तो बहुत प्रकार की ही, चिंता भी बहुत प्रकार की आती है मनुष्य के अंदर। पर ये संत भगवान हमारा गुरुदेव जी है कि मनुष्य प्राणी कलियां आने का रास्ता कह के ही और जाने का रास्ता कह के ही। इतनी बात को दोनों चेला ने गुरु से पूछी कि हे गुरुदेव, आने का रास्ता कह के ही और जाने का रास्ता कह के ही, ये हमको बताओ। इतनी बात को गुरु से दोनों चेला ने पूछी तो चेला विचार कर रहे कि आने का रास्ता तो यह है ही है, जो मैं आया हूं दे तो आबा को है और साथ जाबा को कोई और भी है। जब एक ही रास्ता से आता है और जब शरीर छोड़ के जाता है नहीं, जब दो रास्ता छड़ जाते हैं, दो मार्ग छड़ जाते हैं। इतनी बात को गुरु ने चेला से कही। चेला ने कही गुरु जी बताओ दो मार्ग कौन सा है। और गुरु ने कही बेटा, स्त्री हो या पुरुष हो, ये चोरी करता है, दारू पीता है, सट्टा खेलता है जन्म से, और कबू सत्संग में नहीं गया और अपने अंदर पलटाव नहीं किया, वाणी का, चलने का, बैठने का, बोलने का, खाने का, पीने का, कमाने का, जब तक कि उसने बदलाव नहीं किया, अच्छा बदलाव नहीं किया, और वे दिन रात चोरी करता है, चोरी करता है, डाका देता है, गरीब का धन को छीन खा जाता है और गरीब का खून को पीता है। बेटा, जब शरीर छोड़ के जाता है, ऐसे मनुष्य प्राणी जब अमदूत ले जाते हैं, वो शरीर भी नहीं रह जाता है और चोरी का धन भी नहीं रह जाता है, उसका महल भी नहीं रह जाता है, सब साथ नहीं रह जाती है। और जब शरीर छोड़ कर जाता है, जब अमदूत पकड़ लेते हैं,
अमरूद पकड़ते हैं और पकड़ के और अपनी लोहा की बेड़ी में डाल लेते हैं और डाल करके और इतनी मार लगाते हैं, इतनी चोट लगाते हैं, चोट देते देते हैं, मार लगाते लगाते हैं, उसी को घायल कर देते हैं। अब माँ कहता है बचाओ बचाओ। अब कौन बचाएगा माँ? नहीं कोई काका जाए, नहीं कोई बाबा जाए, नहीं कोई हमाती जाए, नहीं कोई पड़ोसी जाए, कोई भी नहीं जाएगा। देख लो, ध्यान देने की बात है। कोई सोचता है कि मैं दारू पी लूं, मैं सट्टा कर लूं, मैं किसी का डोरा तोड़ लूं, मैं किसी की जागरी को खोस लूं और खुशा दूं और मार दूं, मरा दूं, ऐसा जस कर्म करेंगे तो मनुष्य आखिर में शरीर छोड़कर जाना पड़ेगा। तो आखिर में अमरूद के हाथ पड़े तो यही मार लगेंगे, ये चोट लगेगी। ये दावादार करो, मेरी आत्मा से करो, शब्द बानी करो, कभी नहीं छोड़ेंगे वे। और पटाई करते करते चोट देते थे और खा ले जाएंगे, धर्मराज के पास में ले जाएंगे। धर्मराज अपने पास में ले लेगा तो धर्मराज क्या करता है, ऐसे स्त्री हो चाहे पुरुष हो, उनको जैसे अपने पास में लेके और एक जैसे कहा कि एक शिला है वह या शिला नहीं है, वो शिला अलग है, तिपशिला है, उस पे पटकेगा और पट करके और जैसा क्या कपड़ा को से धोवा पछाड़ दे, ऐसे पछाड़ देगा, दे पछाड़ और फिर उसको कहाँ भेजेगा? जेल में। अपन जेल में भेजेगा, उसी जेल में 84 जेल में भेजेगा। 84 जेल है या नरक है? मानव शरीर मिलेगा तो मिलेगा, और कुत्ता की दही मिलेगी, या जैसे सूर की मिलेगी, गधा की मिलेगी, घोड़ा की मिलेगी, या शाम की मिलो, या कंसरा की मिलो, घोड़ा की मिलो, या जैसे अनेक जानवर की शरीर घोड़ा मिलेगा। और उसमें 84 में जाके नरक का भोग तो भोगना ही पड़ेगा। दावादार कह रहा हूँ, बच नहीं सकेगा कोरेजा धोखा में। एक ही बात आ रही आखिर में, और जिसने कैसे बाला भील ने चोरी छोड़ बाला भील ने बुरे कर्म का त्याग किया और एक संत के सन में जाने से और एकदम से गुरु ज्ञान लेने से और एकदम से पलट गया। ऐसे मनुष्य पलट जाता है राम नाम में, अच्छा कर्म में, तो इसको गुरु की झोली में जाता है और अपने परम धाम को पहुंची जाता है। उसकी भजन रक्षा करेंगे। जो गुरु मंत्र देता है, गुरु नाम देता है, वह नाम का भजन करेगा, नाम की कमाई करेगा, चलते बैठते खाते पीते दान करेगा, सेवा भी करेगा और किसी का भला भी करेगा, किसी साथ में रक्षा भी करेगा और सबको देख करके खुश हो जाएगा। और जब अपने गुरु के वचन पे चले जाएगा, गुरु के वचन पे टक जाएगा, गुरु के वचन पे चल जाएगा और गुरु के वचन से नहीं चूकेगा, तो वाकु जैसे संसार में यहाँ भी नहीं रोकेगा तो वहाँ भी कोई रोक नहीं सकेगा। उसको अमदूत क्या अमराज भी नहीं रोकेगा। गांधी सी झुका के उसका अपना देश में ले ही जाएगा। चोर को ज्ञान हो गया। चोर ने विचार किया, अब मैं चोरी नहीं करूंगा, आज से मैं चोरी नहीं करूंगा, अब मैं किसी के धन को नहीं हरूंगा, अब तो मैं भी संत के सन में जाऊंगा, मैं भी भजन करूंगा। माता बहनों, चोर को ये ज्ञान हो गया। 1 घंटे के सत्संग सुना चोर ने, और 1 घंटे के सत्संग सुन के और ऐसे से पानी को मुंह में लेके और अंदर उतार जाता है, ऐसे वह सत्संग को एक एक कड़ी को अंदर उतार गया और काम ले गया। देखा आज भी कह के नाम चल रहा हुआ है, नाम चल रहा है। जाति से चौकीदार था, जाति चौकीदार मीना था और जयपुर में उसका आश्रम है, नाम घाटन दास था। नाम घाटम दास है उसका भी, आज हितासन में नाम चल रहा उसका। 1 ही घंटा के सत्संग सुना था भगवान ने। 1 घंटे के सत्संग को ऐसे सुना था कि सबने से अपना चित्त को हटा दिया और चित्त को जैसे ऐसे जोड़ दिया और ऐसे सुन गया कि एक वाही जन्म में पाप कर लिया और वाही जन्म में पाप का त्याग करके और एक राम नाम से पुराना पाप का नाश कर लिया था, पुराने पाप का नाश कर लिया था। तो राम के नाम है
जिससे हमारे पाप का नाश होता है, सेवा से पाप का नाश होता है, किसका भला करेंगे तो पाप का नाश होता है, हमारा उद्धार होता है राम का नाम से, और पाप का अंत हो जाता है। पर पाप का अंत जब होगा, जब नया पाप हम छोड़ेंगे, जब नया पापन को करना छोड़ेंगे तो पुराना पाप का ओढ़ आई जाएगा, कट जाएगा। और पुराना भी पाप है और नया भी कर रहा है, पुराना भी ही नया में नया कर रहा है। तो कहते राम 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 कर लो, आज का टैन और तो मामलो भागों में कहने की बात है। राम 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 कर रहा है और गप समझे रहा है, राम 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 कर रहा है और दूसरा बुराई कर रहा है, राम 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 और बुराई कर रहा है, राम 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 और बुराई में भाग रहा है, राम 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 ईर्ष्या भी कर रहा है, राम 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 सट्टा भी खा रहा है, राम 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 और पत्नी से दाढ़ी खा रहा है, राम 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 पत्नी से जम भी खा रहा है, राम 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 पत्नी से माँ की गाड़ी का ढा, राम राम राम। वो कहते राम राम कर लो, तो पाप को पाप फिरोही रह जाएगा, दावादार करो जो उसकी बख्श हो जाता। ऐसे बोलो गुरु भगवान की जय हो। ना तुम्हारो काई बुमरे गो, कौन करी है? द्रौपदी करी है। द्रौपदी अपने भगवान को याद कर रही है, कृष्ण जी को याद कर रही है सभा के बीच में। कैसे करी है? ओ नाथ तुम्हारो काई बुंगड़े गो, ओ नाथ तुम्हारो काई बुंगड़े गो, जाहेगी लागे होती नाथ तुम्हारो काई बुंगड़े गो, जाहेगी अपने भगवान को याद करी है। नाथ मेरा क्या बुंगड़े घर जाएगी लाज तिहारी, और नाथ मेरा क्या बुंगड़े घर जाएगी लाज तिहारी। उड़ा के जैसे वात्मन जो वहां पे रह जाएगा तो वह सबकी रक्षा करेगा। हाँ, कह न सके कोई इन दोस्तन से, कह न सके कोई इन दोस्तन से, कह न सके कोई इन दोस्तन से। बड़े बल नारी रात घरो खाई बिगड़े गो, जावेगी रात तिहारी, तिहारी घरो खाई बिगड़े गो, जावेगी रात। गुरु ने मारो काई बिगड़े गो, जावेगी
जैसे सभा के बीच में भगवान कृष्ण ने द्रौपदी की लाज रखी और अब कैसे द्रौपदी ने एक ऐसा अच्छा कर्म किया, वे कर्म था जो उसको कर्म आड़ा आया है और आके जैसे बात मैंने एक सागर और वे सागर पे ऋषि मुनि महात्मा जमींदार माता बहन सभी नहाने के लिए पर्व लेने के लिए गया है। आखिर में जैसे क्या है कि द्रौपदी वायु सागर पहुंच जाती है, जहाँ संत मुनि महात्मा गया है पर्व लेने के लिए नहाने के लिए, कोई माँ पहुंच जाती है। और द्रौपदी क्यों गई? संतन के दर्शन करने के लिए गई। उसको ये ज्ञान था द्रौपदी की यह संत है और संतन के दर्शन मनुष्य को हो जाते हैं, तो एक संत के दर्शन करने से हमारा कोटि पाप का नाश हो ही जाता है। और ये संत द्वार पर आ जाते हैं और आए द्वार पर आ जाते हैं और एक संत को हम भाव से प्रेम से उसको बैठाएंगे और पानी पिलाएंगे, रोटी खिलाएंगे प्रेम से, तो एक सेवा करने से एक बनी जाता है। एक संत को भोजन कितना एक बन जाता है, एक बन जाता है, कोटि पाप का नाश होता है। इतनी बात को द्रौपदी के अंदर ज्ञान था। आखिर में द्रौपदी जैसे वह सागर पे दर्शन करी है, संतन का दर्शन करी है, भक्तन का दर्शन करी हुई है, हाथ जोड़ के नमन करी हुई है, और द्रौपदी वे सागर के अंदर उसका ध्यान चले जाता है
तो सागर में एक साधु महाराजा जो उसमें दुखी हो रहा। दुखी क्यों हो रहा? उसमें नहाने के लिए अंदर प्रवेश हो जाता है, चलता गया, चुपकी लेता गया, चलता गया, चुपकी लेता गया, आगे पहुंच गया वो साधु। और वो साधु जब गहरा जल में पहुंचा तो उसके शरीर पे से लंगोटी खुल जाती है और शरीर उसका हुगाड़ा हो जाता है जल के अंदर। और साधु बाहर नहीं आया। क्यों नहीं आया? चारों मेरे को संत भी खड़ा है, चारों मेरे को जैसे माता बहन सभी खड़ा हुआ है, और सभा के बीच में कैसे बाहर आवे? शरीर पे लंगोटी बचड़गी और उसमें जल में ढूंढी तो पाई नहीं उसको, कांचने के लिए लंगोटी। आखिर में संत को 1 घंटा 2 घंटा 3 घंटा 4 घंटा हो जाती है सागर के अंदर, और सर्दी का मौसम था और संत उसमें दुखी हो गया, पीड़ा में आ गया, संकट में आ जाता है साधु। और जैसे वक्त में उसका दांत बजने लग गया। अब तो साधु का दांत बज रहे हैं, शरीर में तापमान लगी हुई है, बड़ा दुखी हो गया। उस साधु की तरफ में ही द्रौपदी की नजर चल जाती है और द्रौपदी उसको देख करके, द्रौपदी साधु को देख करके और दुखी हो जाती है। साधु का दुख को देख के द्रौपदी दुखी हो जाती है और दुखी होकर के और द्रौपदी हाथ जोड़ के और खड़ी रह करके क्या कह रही है? हे साधु महाराज जी, हे साधु महाराज जी, आप इस जल के अंदर आप जैसे शरीर कांप रहा है, ज्यादा भरा हुआ है और इतने दुखी हो रहा है, और तुम बाहर क्यों नहीं आ रहा महाराज जी? आप बाहर क्यों नहीं आ रहा? थोड़े बाहर आ जाओ, शांति मिल जाएगी। कोने की द्रौपदी ने कही। आखिर में साधु क्या कह रहा है? बेटी द्रौपदी, बेटी द्रौपदी, संकेत में समझ जा बेटी, बेटी द्रौपदी संकेत में समझ जा बेटी, सभा के बीच में मैं आने लायक नहीं बेटी। इतनी बात को वो साधु महाराज ने जल में से कही खड़ा ने। उसी समय में द्रौपदी संकेत में समझ जाती है, संकेत में समझ जाती है। और द्रौपदी क्या करी कि महाराज जी, अभी मैं जैसे आपके शरीर को ढकने के लिए अभी मैं अंजाम करती हूँ। उड़ा के संत भगवान क्या कहता है? बेटी कहाँ से लाएगी, कैसे अंजाम करेगी, कैसे शरीर ढकने के लिए कौन सा अंजाम करेगी? कि नहीं महाराज जी, मैं अभी आपका शरीर को ढकने के लिए मैं अंजाम करती हूँ। अब अगर तो काफी कहते हैं भगवान कृष्ण की आंगली कट गई थी, जब द्रौपदी ने कहा कि अपने चीर में से लील फाड़ के और भगवान कृष्ण के मानी थी, यह कर्म बन गया। ऐसे भी कहते हैं, ऐसे भी कहते हैं। और जैसे वर्तमान सागर में साधु के लिए उड़ा के उसने आपकी साड़ी में से, आपकी साड़ी में से, धोती में से क्या क्या द्रौपदी ने इतना बड़ा टूक कर दिया और फाड़ उसमें से और साधु बाबा को बता दी। लो साधु बाबा, ये कपड़ा लो और तुम्हारा शरीर को ढक लो और बाहर आ जाओ। आखिर में साधु ने वे कपड़ा ले लेता है और लेकर के जल के अंदर अपना शरीर को लंगोटी काट लेता है, शरीर को ढक लेता है और शरीर को ढक करके और ज्यादा कांपते हुए बाहर आया। और बाहर आता है क्या कहता है साधु? बेटी द्रौपदी, बेटी द्रौपदी, आज चारों मेरे को सभा के बीच में आज तूने मेरी लाज रखी है, तूने आज मुझको जैसे बचा कर दिया, बेटी मैं इसमें मर जाता, और बेटी आज तूने कपड़ा का दान दिया है, तूने कपड़ा का दान बेटी मुझको दिया है, मेरा शरीर ढकने के लिए सभा के बीच में मेरी आबरू के लिए धनो बेटी, धनो बेटी द्रौपदी, आज या दान कपड़ा का तूने मुझको दिया है, बेटी या कर्म तेरा बढ़ गया है, कभू तेरे ऊपर विपदा आओगी सभा के बीच में, आखिर में ये कपड़ा का दान तो तुम्हारा जरूर काम
आएगा। जैसे तूने आज मेरा शरीर देखा है, ऐसे सभा के बीच में तेरा शरीर का भोगड़ा भी नहीं होगा। और बेटी भगवान किसी को भूल मत जाना, भूल मत जाना। तो देख लो, एक दान, कपड़ा का दान कर्म बन गया। जो कर्म वहां आडा आया, हाँ कर्म प्रधान विश्रा का, उसका कर्म करे ऐसा ही फल का। अच्छा है तो अच्छा, और बुरा है तो बुरा, कर्म दोनों ही आडा आते हैं। कर्म का भोग तो भोगना पड़ेगा। माता हो चाहे बहन हो, कोई भी भाग, तो वह चीर वहां आडा आया। बोल गुरु भगवान की जय हो। उड़ा के जैसे बात मानी।